जोहार। जय आदिवासी टंटिया विल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनील चौहान आज आपको वर्गमूल एवं घनमूल का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो आप ध्यान से देखिए। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 10वां अभी मैं हल करना सिखाऊंगा, तो लगे रहिए। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, जो किसका वर्गमूल है। तो सबसे पहले हम इस सवाल में आपको वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। तो 4 हमारा 8 के वर्ग में आता है और 2 के वर्ग में आता है, तो हम इस तरह 2 लिख लेंगे। और 84 को देखेंगे। 84 हमारा ऐसा अंक आना चाहिए जो कि इस 84 से छोटा होना चाहिए। तो हमारा 10 का वर्ग 100 होता है, 100 इससे बड़ा हो जाता है। हमें इस संख्या से छोटी संख्या लेना है। तो हमें 9 का वर्ग 81 होता है, तो हम दोनों जगह 9 9 ले लेंगे। उसके बाद हम इसको, अब 2 संख्या आ गई। अब हमें ये तो नहीं पता है कि या तो 98 का वर्गमूल होगा या फिर 92 का वर्ग होगा। तो अब हमें इसको सही उत्तर लाने के लिए बीच वाली संख्या लेंगे। जैसे 95, 95 का हम बीच वाली संख्या ले लेंगे। तो 5 का वर्ग होता है 25, और 9 में एक बढ़ा के 10 का गुणा कर देंगे तो 90। अब हमें इस संख्या से इस संख्या की तुलना करें तो यह संख्या इस संख्या से बड़ी है, तो हमें ये हमारी संख्या छोटी है, तो हमें छोटा वाला उत्तर लेना। तो इसमें हम 92 लिखेंगे। और अब हमें इसके बराबर हमें 102 दिया गया है। तो अब हमें यहाँ पर ऐसी क्या संख्या ले कि 102 हो जाएगा। तो इसमें हम 10 इस स्थान पर हमें या तो 10 का वर्ग 100 लेंगे। मान लो 100 ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 10 का वर्गमूल। तो इस तरह ये हमारा कुल 112 हो जाएगा। 102 हो जाएगा। तो आई होप इस सवाल को अच्छे से समझ लिया होगा। इसी तरह हम 11वां सवाल करेंगे। तो अब हम अगला सवाल करेंगे। ये बाई मिस्टेक 961 है, ये लिखने में गलती हो गई है। तो अब हमें ये ज्ञात करना है। अब ये करनी के अंदर दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले ये छोटी वाली करनी को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो ये 25 हमारा 5 का वर्ग होता है, और वर्ग में दो दो संख्या ली जाती है, जैसे ये 2। तो हमें अब 0 का 0 ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया है 50, प्लस करेंगे वो भी। और एक हमारा आता है, ये 61 है, 61 का एक आता है हमारा 1 के वर्ग में, और 9 के वर्ग में। तो अब हमें इनके बीच वाली संख्या अब ये देखना पड़ेगा। अब तीन तीन की 9 किस वर्ग में आता है, तो हमारे 3 के वर्ग में आता है। अब हमें ये 3 ले लिया। अब इनके बीच वाली संख्या हमें 35 निकालेंगे, 35 का वर्गमूल। तो 5 पचाम 25, और 3 में एक बढ़ा के गुणा कर देंगे 4 का, तो 4 3 12। अब 1225 925 से बड़ा है, तो अब हम इसका छोटा वर्गमूल लेंगे। तो ये हो गया हमारा 31। कुल हुआ वो हमारा 81। तो 81 हमारा किसका वर्ग है? 9 का। तो आपको ये वर्गमूल समझ में आया होगा। और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इसी प्रकार हम अगला सवाल करेंगे, 12वां सवाल। तो अब हमें सबसे पहले हमें छोटी करनी को हल करना होगा। तो एक हमारा ये वर्ग निकालना भी सिखाऊंगा, और वर्गमूल और घनमूल सब आएगा, लेकिन आप लगे रहिए, पूरी वीडियो देखना।
तो एक हमारा आता है 1 के वर्ग में और 9 के वर्ग में। तो सबसे पहले हम, अब ये दो संख्या हल हो गई। अब 24 को देखेंगे ऐसा वर्ग कि 5 का वर्ग लेंगे तो 25, हमें इससे छोटा लेना है तो दोनों जगह 4 ले लेंगे और 4। अब इनके बीच वाली संख्या 25 ले लेंगे, ये 45 कर लेंगे और 5 का वर्ग 25 लिख लेंगे और 4 में एक बढ़ा के 5 का गुणा कर देंगे तो 4 4 पंजे 20। अब हमें इस संख्या और इस संख्या की तुलना करेंगे तो 20 25 से 2401 बड़ा है तो अब हम वर्ग बड़ा लेंगे। अब ये 49 हम इसमें जोड़ेंगे, 49 इसमें जोड़ देंगे तो ये कुल हो जाएगा हमारा 9 6 15 और हासिल 1 और 7 और 4 11 और 1 12, हासिल 1 1 और 1 2। अब हमारा ये कुल आ गया है 225। तो ये वर्ग 15 का वर्ग है तो अब हमारा उत्तर आ गया है 15। तो आपने अच्छे से देखा होगा और समझ में भी आया होगा, और समझ में नहीं आए तो इसको ध्यान से देखना और वीडियो फिर से चालू कर देख लेना, जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो अब हम अगला सवाल जैसा कि अब देखेंगे, ये 49 हमारा 7 का वर्ग है तो हम सबसे पहले पीछे से लेंगे। अगर इस तरह की संख्या आए प्लस में तो हम पीछे से सवाल को हल करना शुरू करेंगे। ये हमारा 7 का वर्ग है, 49 7 का वर्ग है तो हम 7 लिख लेंगे और इस 7 को 29 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 36। तो 36 किसका वर्ग है? 6 का। तो हम यहाँ 6 लिख लेंगे और 6 को 19 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब 25 किसका वर्ग है? 5 का। तो अब 5 को हम इसमें जोड़ेंगे 11 में तो कितना हो जाएगा 16। तो 16 किसका वर्ग है? 4 का। अब इस 4 को हम 5 में जोड़ेंगे तो 9 होगा। अब लास्ट 9 बचा। अब 9 किसका वर्ग है? 3 का। तो ये 3 हमारा आंसर हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और इसी तरह लगे रहिए और चैनल को लाइक करना ना भूले। अभी फ़िलहाल में लाइक कर देना जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। अब हम इन सवालों को हल करेंगे। ये 32 किसी का वर्ग नहीं है और 48 भी किसी का वर्ग नहीं है। 8 वर्ग नहीं है, ये किसी का घन है लेकिन वर्ग नहीं है तो इसमें वर्ग दिया गया है। और 12 भी किसी का वर्ग नहीं है। तो अब हमें इस तरह इन्हें हल करना होगा कि संख्या बाहर हो जाए। तो यहाँ पर हम 16 गुणित 2 कर देंगे तो 32 हो जाएगा। नहीं, सॉरी 16 नहीं करेंगे, 8 के पहाड़े में भी हो जाएगा ये और 4 के पहाड़े में भी हो जाएगा, आपकी जैसी मर्जी। हालांकि 4 के पहाड़े में अच्छा रहेगा। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले हल करेंगे 32 को। तो हम 32 को तोड़ेंगे तो 16 गुणित 2 कर देंगे तो 32 हो जाएगा। हो जाएगा ना, 16 दूनी 32 होता है, इस तरह लिख सकते हैं इसको। और इसको भी हम 16 गुणित 3 कर सकते हैं, 16 3 48 होता है। हमें तोड़ना है क्योंकि ये किसी का वर्ग नहीं है, ऐसा ही ये नहीं निकलेगा। इसके लिए हमें इस तरह हल करना होगा। तो बटे में 8, 8 हमारा 4 दूनी 8 होता है तो हम 4 और 2 का गुणा कर लेंगे तो ये अलग हो जाएगा। इसी तरह हम 12 को कर लेंगे तो 4 गुणित 3 कर लेंगे। तो सवाल अब हम आगे करेंगे। तो 16 हमारा है 4 का वर्ग तो हम 4 को बाहर ले लेंगे और बचा 2 उसको √2 के अंदर ले लेंगे।
उसी तरह हम 16 4 का वर्ग है तो 4 को बाहर ले लेंगे और 3 को अंदर ले लेंगे, और बटे में ये 4 हमारा 2 का वर्ग है तो हम 2 को बाहर ले लेंगे और 2 को अंदर ले लेंगे। उसी प्रकार हम यहाँ पर भी 4 2 का वर्ग है तो 2 को बाहर ले लेंगे, 3 को अंदर ले लेंगे। इन सभी संख्याओं को अब हम प्लस प्लस वाले जोड़ लेंगे तो ये 8, और इधर √2 प्लस √3 हो गया। और बटे में ये 2 और ये 2 जोड़ लेंगे तो 4, और √2 प्लस √3। अब ये सभी संख्या एक समान आ गई है तो अब हम √3 से √3 काट देंगे, √2 से √2 काट देंगे, और 4 दूनी 8, तो हमारा आंसर हो गया है 2। हमारा आंसर हो गया है 2। वीडियो थोड़ी सी नहीं देख पाए होंगे, अब ये आंसर देख लेना। ये आंसर आ गया हमारा 2। इसी तरह हम अगला वीडियो करेंगे। सवाल नंबर 15 तो अभी हमने किया उसी टाइप का है। इसे हम 6 चौक 24 और 6 का गुणा 6 का गुणा हम 3 बार करके कर लेंगे इसको भी। और इसको भी हम 16 छंग 96 कर लेंगे। इस तरह इस सवाल को आप हल कर लेना। मैं इसको स्किप करता हूँ ताकि वीडियो लंबी हो जाने से बहुत कम छात्र देख पाते हैं। अब हम अगला सवाल करेंगे। इस तरह के सवाल बहुत एग्जाम में आते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनका तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये यहाँ पर और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, तो हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पर ज्ञात करना है उसको भी हम 8/100 मान लेंगे, और यहाँ पे 100/50 मान लेंगे। तो अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 100 और 100 में गुणा करेंगे तो 100 वर्ग हो जाएगा, और वो इधर 8 का गुणा हम 50 में करेंगे तो 100 का वर्ग बराबर 8 पंजे 40, 400 हो जाएगा। अब ये वर्ग में 2 आया है तो इसके ऊपर करनी लगा देंगे, तो 400 हमारा किसका वर्ग है? 20 का। तो ये हमारा आंसर हो गया, आंसर 20। तो आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन हर कंपटीशन में पूछा जाता है। इसी तरह मैं एक और सवाल अगला बता देता हूँ, तो लगे रहिए। उसी प्रकार अभी जो हल किया सवाल उसी प्रकार अब हम 9 का ये 70वां करेंगे सवाल। तो 9 का वर्ग हमारा 81 होता, तो 81/100 कर लेंगे और 100/9 कर लेंगे। अब हमें इनका गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 9 का गुणा 81 में कर लेंगे और 100 बराबर 100 की घात 2 कर लेंगे, क्योंकि इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो गुणा करने पर बढ़ जाता है। तो हम इनका 81 गुणित 9 कर लेंगे, तो 100 का वर्ग बराबर 9 एकम 9 और 9 में 8 है 72। और जब ये वर्ग हम यहाँ से हटाएंगे तो इस पे करनी लग जाएगी, तो अब हमारा वर्ग निकल जाएगा। ये 729 हमारा किसका वर्ग है? 27 का। तो आई होप आपको वर्ग निकालना भी समझ में आया होगा। उसी तरह इसी प्रकार का एक सवाल 18वां है। इसी प्रकार का अगर आपने इनको ध्यान से नहीं देखा सवाल 2 को, तो अब अगला सवाल भी ध्यान से देख लेना। आपको पूरी तरह मैं समझाने का प्रयास करूँगा। इसे हम ज्ञात करना है तो इसके ऊपर 100 लिख देने का, और नीचे में 49 का 49 लिख देंगे, बराबर में 16/100 कर लेंगे। और जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का वर्ग कर लेंगे और 16 गुणित 49 कर लेंगे। अब मैं इन दो अंकों का गुणा भी एक ट्रिक के माध्यम से करना सिखाऊंगा।
ध्यान से देखना वीडियो को कि हम इन्हें दो अंकों के शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल करते हैं। 16 गुणित 49। सबसे पहले हमें 9 का गुणा 6 में करेंगे। 9 छंग 54 हासिल 4। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9 एकम 9 और 6 चौक 24। 24 और 9 33। 33 और 5 38। 38 का हम हासिल 3 ले लेंगे और 4 एकम 4 और 3 7। तो हमारा आया इसका आंसर 100 वर्ग बराबर 784। जब इसका वर्ग हटाएंगे तो इसके ऊपर करने लग जाएगी और सॉरी ये 84 है। और ये अब हमारा आ गया है 100 बराबर 28 का वर्ग। 784 हमारा 28 का वर्ग है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये दो अंकों के गुणा करना भी सीखा होगा आपने। और नहीं अच्छे से देखे हैं तो वीडियो को रिव्यू करके देख लेना, तो पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। इसी तरह हम अगला सवाल करेंगे 20वां। तो ये सवाल देख इस तरह के अधिकांश सवाल एग्जाम में पूछा जाता है और आपने बहुत सारे व्यापम जिन्होंने दिए उनको पता है कि इस तरह के सवाल आते ही आते हैं। तो आपने 9वीं 10वीं में एक सूत्र पढ़ा था होगा, जैसे इसको ए मान लिया है और इसको बी मान लिया है। ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, इस तरह का आपने सूत्र पढ़ा होगा। तो हम इसी सूत्र के माध्यम से इस सवाल को हल करेंगे। तो इसके बराबर होता है ए माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हमें इसको ए बराबर हमको 256 मानना है और बी बराबर 144 मानना है। तो अब इस प्रकार हम सूत्र में फिट कर ले देंगे इनको। तो ए को मान लिया हमने 256 और बी को मान लिया हमने 144 और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। उसी प्रकार हम 256 को लिख लेंगे माइनस और 144 घटा देंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो 6 4 10 हासिल 1 और 5 और 4 9 और 1 10 हासिल 1 और 3 और 1 4। अभी 400 हो गया है और इसको ऐसे ही ब्रैकेट में रहने देंगे थोड़ी देर के लिए। अब इनको हम यहाँ से घटा लेंगे। 6 में से 4 जाएगा तो सॉरी इनके बटे में लिखना मैं भूल गया हूँ। इसके बटे में आएगा ये दिया हुआ 112 और ये 112 है। इस सवाल को मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। ये इनको जोड़ने पर अब हमारा आ गया है 400। 400 को इसी प्रकार हम ब्रैकेट में लिख लेंगे और इसमें से घटाएंगे 256 में से 144 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2 और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 और इसके बटे में 112 है। तो इसको 112 से 112 कट जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 400। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला वीडियो मैं और बनाऊंगा, ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए मैं यहीं इस बंद कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो जय आदिवासी, जय जोहार। और अगला वीडियो बहुत जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा।